नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी 70 को लेकर आपका क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि आप टॉपर मेरे साथ हैं, बीपीएससी की टॉपर प्रियांगी मेहता है। इनसे जानेंगे कि ये क्या की थी, आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, आपका धन्यवाद। आप टॉपर रही हैं, एक क्या रणनीति होना चाहिए जो विद्यार्थी अभी से, यदि आज से आपका वीडियो देख रहे हैं लगे, तो क्या क्या उनका रणनीति होना चाहिए ताकि प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाए, मेंस भी हो जाए और इंटरव्यू हो जाए। तो प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी जो है उनको कर लीजिए। 12th की अगर आप नहीं कर पा रहे तो 6 to 10th के से अच्छे से कर लीजिए। ज्योग्राफी 11 12 भी कर लीजिए। एनसीईआरटी अगर, क्योंकि एनसीईआरटी से हेवीली क्वेश्चंस आ रहे हैं, हेवीली एनसीईआरटी बेस्ड है। और विजन आईएएस की मैगजीन आती है मंथली, उसको कर लीजिए। और ये जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन होती है ना, आप लास्ट 6 महीने की कर लीजिए। सितंबर में एग्जाम हो रहा है तो आप जुलाई जनवरी से लेकर जुलाई इस तक का आप कर लीजिए। और क्योंकि ये जो आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, ये सबसे शॉर्टकट है करंट अफेयर्स के लिए। हाँ, सबसे शॉर्टकट है। और जैसे मैंने देखा है 68 69 मैंने दोनों का मेंस लिखा है। तो जितने भी टॉपिक जीएस2 में आते हैं, क्योंकि बहुत डायनेमिक हो गया, सारे विजन से ही आते हैं, डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। तो उसको 6 महीने अच्छे से पढ़ लो, सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लो। अगर आपने विजन आईएएस की अच्छे से मैगजीन 6 महीने की कर ली तो प्रीलिम्स के करंट अफेयर भी हो जाएंगे और मेंस का जीएस2 आपका डन है। साइंस के लिए, साइंस और टेक के लिए विजन आईएएस, उसमें साइंस, उसमें इकोनॉमी का पोर्शन होता है, पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, साइंस एंड टेक होता है, इन्वायरमेंट, वो सब होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिवली। और जीएस1 के लिए जो हमेशा जैसे जो भी बार बार रिपीटेड टॉपिक्स है, बिरसा मुंडा हो गया, क्विट इंडिया रिवोल्यूशन, नोट्स बना लो कॉम्प्रिहेंसिवली, बार बार प्रैक्टिस कर लो, बस पेपर में उठा के लिख देना। और स्टेटिस्टिक्स के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो और 4-5 साल 10 साल के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसी से आता है वो। जीएस1 आपका हो गया, जीएस2 विजन आईएएस से लगभग हो गया। और बिहार स्पेसिफिक बुक जैसे अरिहंत हो गई, बिहार का थोड़ा डायग्राम मैप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिनरल वगैरह जो ज्योग्राफी है बिहार की, वो देख लो, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो, मतलब बिहार के बारे में एक रफ आइडिया आपको ले लो। जीएस2 भी आपका हो जाएगा। आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी इंटरव्यू में ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं होता बीपीएससी का इंटरव्यू। अगर आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो ऐसे के लिए विशेष क्या करना चाहिए? ऐसे के लिए जैसे मैंने बोला, जब आप जीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका कहीं ना कहीं ऐसे आ जाता है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट नहीं हो, जो कि आंसर राइटिंग से आएगा, तो लिखो, एसेज लिखो। कोई अगर जान पहचान का है जिसने क्लियर किया हो या कोई मेंटर हो तो कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट कराते रहो उससे, क्योंकि खुद से समझ में नहीं आता कि कैसा ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे। क्योंकि एटलीस्ट मेन एग्जाम देने से पहले कोशिश करो कि 15-20 ऐसे तो इवेल्युएट करा लूं किसी से। जैसे अभी नेट का जमाना है, बहुत सारे विद्यार्थी, कोई भी बहुत सारा समय भी बर्बाद हो जा रहा है, कोई रील देखने लग रहा है, कुछ नेट का कैसे यूज करना चाहिए, मोबाइल का कैसे यूज करना चाहिए? वो अगर आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो तो ऑलरेडी आप 21-22 साल से बड़े हुए होंगे, तो इतने बड़े तो हो कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या सुझाव का। दीजिएगा? मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि आप इतने बड़े हो कि आप अपना अच्छा सही गलत सोच सकते हो। आप सोच सकते हो कि अगर आपको टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसका कैसे पॉजिटिव यूज करना है। तो बीपीएससी को लेकर यही इनका सुझाव था। यदि आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।